आप जो कहो हम करेंगे, हमें पैसे की ज़रूरत है अब, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें नाचना नहीं आता, आप कहोगे नाचो तो मैं नाचूंगा। हमें गाना नहीं आता, गाना गाने कहोगे गाना गाऊंगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के साथ आज शेयर करनी है। वैसे तो हमने सारे कुछ आपसे बता ही दिए हैं, और जितने भी सवाल आपने पूछे उनका भी हमने जवाब दिया ही है आपको। तो आप लोगों ने पूछा था कि क्या आप लोग रेंट पे रहते हैं, तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दुविधा नहीं है कि हाँ, हम रेंट पे रहते हैं। जो लोग 2 रूम का किराया देते होंगे, हम 1 रूम में रहते हैं और 2 रूम के बराबर का किराया देते हैं। दोस्तों, हमने एक बात आपको नहीं बताया था। हम सोचे थे कि जब हम अपना लव स्टोरी शेयर करेंगे तब आपको हम बताएंगे, लेकिन हकीकत बात ये है दोस्तों कि हमें घर से निकाला गया था जब हमारे बेबी भी नहीं हुई थी। बेबी को जन्म लेने से 15 दिन पहले हमें घर से निकाल दिया। 15 दिन बाकी था और रात के 9 बजे हमें घर से निकाल दिया, हमारे सामान को बाहर फेंक दिया गया। तो हम इस घर में आके रहने लगे जहाँ पे अभी आप देख रहे हो। यहाँ पे हम साल भर रहे और उसके बाद मेरे पापा जी ने ये घर खरीद लिए, और ख़रीद लेने के बाद मैं चला गया विदेश। पापा को लगा कि मैं कमाऊँगा, पैसा दूँगा, घर में सारे पैसे दूँगा, तो तब तक ठीक था। लेकिन जैसे ही मेरा तबीयत वहाँ पे बिगड़ा और मैं वापस आ गया, मुझे कंपनी वालों ने भेज दिया, तो तब से फिर से पापा ने बोला, मम्मी को बोला कि बोल दो अपने बेटे को कि घर खाली कर दे। मम्मी ने हमसे कहा, वो पापा जी बोले थे कि हम किराए पर लगाएंगे, बोल दो उन्हें खाली करने के लिए, क्योंकि हम लोन लेके घर लिए हैं। ये सही बात है, लोन लेके घर लिए हैं। हमने कहा उनको किराया ही चाहिए ना, तो ठीक है हम किराया देंगे, लेकिन इस एरिया में अपना घर होते हम दूसरे के घर में रहेंगे तो यहाँ के लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। तो इसलिए हम इसी घर में रहने लगे, और 2 रूम का जो किराया होता है उतना हम देने लगे। और इतने से भी बर्दाश्त नहीं हुआ मेरे पापा जी को। आपको पिछली वाली वीडियो देखे होंगे, हम कल घर गए थे गाँव, मेरे दोस्त की बहन की शादी में। जैसे ही मैं वहाँ से लौटा हूँ, कॉल आया मेरे पापा का मेरे फ़ोन में, और वो बोले कि कहाँ पे हो, तो ये बोले यहाँ का जहाँ हम रह रहे वहाँ का नाम। तो वो बोले कि घर खाली कर दो, हमने भाड़ा लगा लिया है, घर खाली कर दो, हम दूसरे किराएदार को किराया देंगे। हाँ। तुम लोग दूसरा रूम खुद ढूंढ लो और वो यहाँ से चले जाओ। और क्योंकि दोस्तों ये इसलिए बोले पापा जी, क्योंकि उन्हें पता है अब लॉकडाउन हो गया है, हम दोनों कुछ काम नहीं कर रहे हैं और काम भी नहीं मिल रहा है अभी, तो शायद आगे चलकर ये दोनों बोले कि हमारे पास पैसे नहीं है, नहीं देंगे, तो इसलिए शायद ऐसे बोले हैं ना। 4 साल पहले भी हमें घर से निकाला गया था गांव से, और आज इस घर से भी निकाला जा रहा है। बताइए दोस्तों, हम क्या करें, कहाँ जाए इस लॉकडाउन में। अगर लॉकडाउन खुला होता तो हम चले ही जाते यहाँ से कहीं दूर, लेकिन इस लॉकडाउन में दाने दाने के लिए हम तरस रहे हैं, इसे मैं कहाँ जाए। और मेरे पापा जी बहुत सनकी हैं, वो आ जाएंगे और मेरे सारे सामान घर से बाहर फेंक देंगे। गाँव से फेंक दिए थे, गाँव से फेंक दिए थे। उनको पता था बेबी होने वाला है, 15 फिर दिन भी हमें नहीं बख्शा। फिर भी वो नहीं सोचे कि बेबी को आने देते फिर कुछ हो जाएगा, कि पहला बच्चा था हमारा, फिर भी निकाल दिया था हमें। फोन आया ना दोस्तों कि घर खाली कर, तो मुझे रोना आ गया कि 4 साल पहले भी मैं वहीं था और 4 साल बाद भी मैं वहीं हूँ। कसम से जीने का मन नहीं करता है कभी कभी ऐसे ज़िंदगी देखकर, लेकिन फिर भी जीता हूँ। इनको देखकर जीता हूँ, सुहाना को देखकर जीता हूँ, वरना वैसे कुछ रखा नहीं था मेरी ज़िंदगी में। रोते रोते सो भी गया 1 घंटे, अब फिर उठा तो सोचा कि आप सबसे हर एक चीज़ शेयर करेंगे। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, कहाँ जाएंगे हम लोग। आप लोग क्या इस बात को फील कर सकते हो दोस्तों, खुद के घर में दुगना किराया देकर रहना पड़े तो कैसा फील होगा आपको। वो भी ना रहने दे, और वो फिर भी ना रहने दे। जब आपके पास पैसे नहीं हैं, वैसे ही आपके पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी आपको खुद के घर में रहने के लिए पैसे देना पड़ रहा है। वो भी तब जब आपको पापा को, आपके फैमिली को पता है कि आपके बेटे किस हालात में है, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी आप उनसे पैसे ले रहे हो। महीने पूरा होते हैं और पैसे उनके अकाउंट में छूट चुके हैं यार। मतलब सच में रोना आ जाता है, बर्दाश्त ही नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता यार। जिससे हम सफ़र कर रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर करना था, और इसीलिए हम आज का ब्लॉग नहीं शूट कर पाए दोस्तों। बट कोई ना दोस्तों, आप लोगों का साथ सपोर्ट है, प्लीज़ हमें बहुत सपोर्ट कीजिए।
प्लीज़ आप कैसा वीडियो देखना चाहते हैं हमें बताइए, हम पूरा मेहनत करेंगे। लेकिन पेट में खाने जितना तो हम कमा रहे हैं, ये भी कमा रहे हैं, मुझे भी कोई काम मिलता है तो हम कर लेते हैं। तो आप लोग प्लीज़ बताइए कि हम क्या करें। आपका घर के बाहर के लोग दुश्मन होगा ना दोस्तों, और आपको नापसंद करेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, और आपको कुछ भी कहेंगे तो उतना दर्द नहीं होता है जितना आपका अपना जब कुछ करेगा तो आपको जितना दर्द होता है। जब आपका खुद अपना आपको लात मार के धक्के मार के घर से बाहर निकालेंगे तब आपको दर्द होगा, तब शायद आप महसूस कर पाओगे कि वो दर्द क्या होता है। आप नहीं कर पाओगे, मैं कर पा रहा हूँ। मैं रोना नहीं चाहता दोस्तों, इस आंसुओं को ना मैं पीना चाहता हूँ, और बहुत मेहनत करूँगा, ऑनलाइन पे भी और ऑफलाइन पे भी बहुत करूँगा। आप लोगों की कौन सी वीडियो देखना है, फनी देखना है, इंटरटेनिंग देखना है, हम करेंगे, हम नाचेंगे। बस आप लोग हमें बताइए कि आप किस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं, हम बनाएंगे, हम सपोर्ट नाचेंगे, करिए हम दोस्तों। गाएंगे, आप जो कहो हम करेंगे। हमें पैसे की ज़रूरत है, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम कमाएंगे, हम दिखाना चाहते हैं अब कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम यूजलेस नहीं है, हम भी कुछ कर सकते हैं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। हमें नाचना नहीं आता, आप कहोगे नाचो तो मैं नाचूंगा। हमें गाना नहीं आता, गाना गाने कहोगे गाना गाऊंगा, जैसा वीडियो कहो, लेकिन बस हाथ जोड़ के यार सपोर्ट करो। और हम ऑफलाइन भी जॉब ढूंढ रहे हैं दोस्तों। इस लॉकडाउन में वैसे ही बैंड बजी हुई है हमारी, और ऊपर से किराया तो दे रहे थे ना दोस्तों, फिर भी अपना पेट काट काट कर किराया दे रहे थे। आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा।